अधिकारी था, सब इन्होंने कहा। हमको अपार खुशी हुई कि आज इन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और क्षमा मांगा। इनको कोट कोट आभार। पूरा हिंदू जनमानस, पूरा भारत, पूरा देश देख रहा है। आज राम की जीत हुई और बाबर की हार हुई, आपने देखा और इस चीज को स्वीकार किया। लेकिन कष्ट इस बात की है, कष्ट इस बात की है कि लगातार कुर्सी साहब, आप लगातार किसी के कंधे पे बंदूक रखकर राजनीतिकरण इसको हवा दे देना कि नहीं मुहूर्त सही नहीं है, अयोध्या में कोरोना के कारण मोदी जी को अयोध्या नहीं आना चाहिए और तमाम प्रकार के आप उसमें राजू जी कोरोना तो है ना। देखिए 16 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए। जी जी, एक सहायक पुजारी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इस चीज को मैं मानता हूं, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। सरकारी मिशनरी लगी हुई है, प्रधानमंत्री नहीं भी आते तो हो जाता। राजू जी दंगा फसाद आप पुलिस तैनात करके रोक सकते हैं, कोरोना थोड़ी ना रोक सकते हैं पुलिस तैनात करके। सुन तो लीजिए, इसी के नाते अगर कोरोना नहीं होता तो देखिए कितने राम भक्त तैयार हैं। आज के डेट में 5 तारीख में 1 करोड़ से ज्यादा राम भक्त अयोध्या आते। ये कोरोना के कारण ही हम लोगों ने कार्यक्रम को सूचित किया और 200 लोगों को निमंत्रण देने का योजना बनाया है। सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। एक दिन पहले सभी लोग कोरोना टेस्ट कराएंगे, कोरोना टेस्ट का प्रमाण पत्र वो लेके आएंगे। मोदी जी के आने से 2 घंटा पहले जिन लोग को इनवाइट दिया जाएगा वो 2 घंटा पहले वो सभा स्थल पे आएंगे, राम जन्मभूमि परिसर में आएंगे, उसके बाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। बोलिए नुसरत साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी इन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने जो है बाबर की इन्होंने बात की। हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि बाबर के लिए बाबरी मस्जिद का नहीं लड़ा था। बाबरी मस्जिद किसी ने भी बनाई हो, उसका नाम क्योंकि पड़ गया था इसलिए लड़ाई लड़ रहे थे। और बाबर से यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमान का कोई वास्ता नहीं। और ये आपको साफ साफ बता देते हैं। आपने क्यों खुल के साथ दिया? आपने साथ क्यों नहीं दिया? बोले बीच में बोले नहीं ना, वो बीच में बोले नहीं ना। इस दुनिया में 2 आतंकवादी पैदा हुए थे। एक का नाम यजीद था जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया था, दूसरा रावण था। और रावण आतंकवादी था, क्या बोल रहे हैं आप? जो लोग उसको फॉलो करते हैं, जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो आतंकवाद के रास्ते पे चलते हैं। साहब एक चीज समझ में नहीं आती है ना, एक चीज समझ में नहीं आती है, अपनी किसी भी बात को जस्टिफाई करने के लिए दूसरे के साथ मंकी बैलेंसिंग क्यों करनी पड़ती है? मेरा एक सवाल है, अगर बाबर से, बाबरी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं, हालांकि अब इस पे बहस होनी नहीं चाहिए, फैसला हो चुका है, मामला खत्म हो चुका है, फिर भी क्योंकि बार बार आप लोग जिक्र कर रहे हैं मैं पूछ रहा हूं, अगर कोई लेना देना नहीं है तो क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि अयोध्या में ही जो 5 एकड़ जमीन दी गई है एक नई मस्जिद के लिए, जब वो बनेगी उसका नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखा जाएगा? देखिए जमीन की बात जो है वो तो ट्रस्ट वाले जाने, क्योंकि ट्रस्ट से हम लोगों का कोई मतलब। आप विरोध करेंगे? 1 मिनट, आप विरोध करेंगे अगर बाबरी मस्जिद कहेंगे? 1 मिनट, बिल्कुल हम चाहते हैं, हमारा निवेदन है कि उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखा जाए, उस मस्जिद का नाम अयोध्या मस्जिद रख दो यार, सब जानेंगे, पूरा हिंदुस्तान जानेगा। बाबर का कोई मसला नहीं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं उस ट्रस्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है। ट्रस्ट क्या कर रही है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अयोध्या सिटी में जमीन दी जाए। कुद्दूसी साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हमने बात की, उन्होंने कहा हमारा ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। जफर याब जिलानी से हमने बात की, उन्होंने कहा हमारा ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। इकबाल अंसारी से बात की, उन्होंने कहा भाई मैं तो जानता नहीं, मुझे तो उन्होंने मेंबर भी नहीं बनाया। तो ये ट्रस्ट किसका है? देखिए, और कौन है जो लोग उसके लिए पैरवी कर रहे हैं? वही तो हम लोग भी जानना चाहते हैं। किससे इनको डर लग रहा है कि वो पैसा जुटाएंगे? जब वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं और विश्व हिंदू परिषद ने कहा 14 कोसी के बाद बननी चाहिए और सरकार ने जमीन वहाँ पर दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अयोध्या सिटी में दो या एक्वायर की भी जमीन है वहाँ पर दो, वो तो दिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तक पे रख दिया। तो आपने चैलेंज क्यों नहीं किया फिर जाके कोर्ट में? आपने क्यों नहीं चैलेंज किया कोर्ट में जाके कि हमको मंदिर के बगल में चाहिए थी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने के लिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सरकार के इशारे पे ओके कर दिया। अच्छा, हम लोग कैसे कर सकते? अब सुन्नी वक्फ बोर्ड भी सरकार के इशारे पे हो गया, मतलब जो आपके इशारे पे ना चले वो सरकार के इशारे पे? नहीं, हमारे इशारे पे चलने की क्या जरूरत है भाई? हम लोग तो चाहते ही नहीं कोई इशारे पे। हमारा 1 सीटें था, मस्जिद की लड़ाई लड़ी गई, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के लिए दे दिया, 5 एकड़ मुस्लिम पक्ष के लिए दे दिया। तो आप भी मुस्लिम पक्ष, तो आप भी असदुद्दीन ओवैसी की तरह लोगों को, मुसलमानों को कहते रहेंगे कि हर साल रोज असदुद्दीन ओवैसी और भाजपा एक थैली के चट्टे बट्टे, हम लोग उनको नहीं मानते। ठीक है, भाजपा जो बोलती है वो असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं। ओके, राजू कुछ कह रहे हैं? भाजपा लाभ लेती है, कुछ कह रही है, कुद्दूसी साहब, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, आप शांत से बैठिए। आपको तकलीफ है
कि उसमें मस्जिद वाले में हमको रखा नहीं गया, इसके नाते आप ऐसी भाषा उपयोग कर रहे हो, आप ही हो। सुन लीजिए कुर्सी साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुनिए, शांति से सुनिए। देखिए ऐसा है रोहित जी, इनसे 2-3 सवाल करना चाहता हूँ, थोड़े में, ज्यादा नहीं। पहला कि इन्होंने स्वीकार किया कि एविडेंस के आधार पे हमको फैसला मिला, उसके बाद इन्होंने कह दिया कि नहीं, इनकी भाषा ओवैसी जैसे कि नहीं, अयोध्या में तो नहीं, हमको जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अयोध्या में दिया जाएगा। अयोध्या की शास्त्रीय सीमा 84 कोस की है और जहां पर जमीन दी गई है, यहाँ से 13.5 किलोमीटर दूर पर इनको जमीन मिली है, 84 कोसी के अंदर है। पहली बात, अयोध्या में है, ये इस बात का मैं खंडन करता हूँ। दूसरी बात, जिस प्रकार साक्ष्य के आधार पे, एविडेंस के आधार पे हम मुकदमा जीते, भगवान राम खुद आप कहा करते थे कि ये साक्ष्य से चलता है, ये आस्था से देश नहीं चलता है, हम कोर्ट की बात को फॉलो करेंगे, कोर्ट की बात को फॉलो करिए। अभी आपके कुछ आइकान हैं जो आका हैं, वो कहा करते हैं कि मैं अपने बच्चों को कहूंगा कि यहाँ पर 400 वर्ष से मस्जिद था और मैं अपने बच्चे को भी बताऊंगा कि यहाँ पर हिंदुओं ने मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया है, ऐसा वो लोग कहते हैं, उसका सपोर्ट आप करते हो। तीसरी बात, क्या आप इस चीज को मानते हो जिस प्रकार खुदाई में प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि किसी सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ यहाँ पर कोई मंदिर था, उसको तोड़कर बनाया गया है, उसी प्रकार मथुरा और काशी को भी मुक्त किया जाए, आप इसका फॉलो करोगे, इसका आप सहयोग करोगे? अभी तो आप तुरंत कह दिए कि बाबर लुटेरा था, आतंकवादी था, जब फैसला नहीं आया था तब तो आप बाबर आपके आइकॉन थे। एक सेकंड, और आज राजू जी एक सेकंड, जरा बबलू से एक कमेंट ले ले। बबलू साहब, सब लोग कहते थे कि फैसला हो जाएगा, तो क्योंकि ये चुनावी मुद्दा है, बीजेपी का राजनीतिक मसला है, वोट बैंक बनता है, इससे फैसला आ जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा, राजनीति खत्म हो जाएगी इस पर। लेकिन जिस तरीके के बयान आ रहे, फैसला आने के बाद, जब भूमि पूजन की तारीख आने के बाद, कार्यक्रम सामने आ जाने के बाद भी मामला तो खत्म नहीं हो रहा, झगड़ा तो खत्म नहीं हो रहा, क्यों? देखिए, झगड़ा तो था ही नहीं, झगड़ा तो इन लोगों ने बनाकर रखा था। और मैं कहना चाहता हूं, राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिस दिन शिला पूजन होगा उसी दिन जिन जिन दलों ने राम के विरोध में राजनीति किया था, उधर शिला पूजन होगा, उधर वो कब्रिस्तान में मूव करेंगे, दोबारा लौट कर वो नहीं आएंगे। क्योंकि जिन इन लोगों ने आज मेरे मुस्लिम समाज को भड़का करके, बहका करके, कोई कहता है मैं मंदिर नहीं बनने दूंगा, हमारे समाज को भड़का करके मैं मंदिर नहीं बनने दूंगा, हमको वोट दो, सत्ता हासिल किए। कोई कहता है मुझे वोट दो, मैं आपका सहयोग करूंगा मंदिर ना बनने में, सत्ता हासिल किया। आज वही समाज खुल करके राम को पहचाना, वही समाज राम को जाना कि वो हमारे पूर्वज है, मैं उनका वंशज हूं। जब हमारे समाज ने जान लिया तो मैं कहता हूं इनके पार्टी में बेचारे सब अकेले ही बचेंगे और कोई बचेगा नहीं। पूरा मेरा समाज जो राम के साथ है, जो पार्टी राम का साथ दे रहा है, मेरा भी समाज उसी दल का साथ देगा और कोई पार्टी इस भारत में बचेगा नहीं। एक ही पार्टी है जो राम भक्त पार्टी है, मैं नाम नहीं लूंगा, ये भी जानते हैं, उसको पूरा देश जानता है। जिस पार्टी के आप मेंबर बन गए, मैं मेंबर की बात पदाधिकारी भी बन गए शायद, मेंबर की बात नहीं है, मैं जो देश के लिए कार्य कर रहा हूँ। झंडा लगा ना आपकी गाड़ी पे बीजेपी का, जो भाई मैं तो अपनी पार्टी का नाम लेने से घबरा क्यों रहे? अगर मैं किसी की गाड़ी अरे अपनी पार्टी का नाम लेने से घबरा क्यों रहे? हम कहते हैं वो गाड़ी हमारे नाम है क्या, जिसपे बीजेपी झंडा लगा है? हाँ, ये है कि बीजेपी गाड़ी भी पार्टी का नाम है। हाँ, ये है कि बीजेपी वाले राम भक्त हैं। बीजेपी झंडा लगी वाली गाड़ी पे मुझे विश्वास है, इसलिए मैं बैठ गया, क्योंकि पता है कि मेरे समाज का भला बीजेपी वाली झंडा कर सकता है। जो बीजेपी का झंडा है वही हमारे समाज का भला कर सकता है, इसलिए मैं उस झंडे वाली गाड़ी नहीं, ठीक है, आपकी राजनीतिक इच्छाएं कुछ हो सकती हैं, हम उस पर ऐतराज नहीं कर रहे हैं, हर आदमी की होती है। लेकिन करपात्री जी, मसला यह है कि जब अदालत ने फैसला दे दिया, जब सब कुछ हो रहा है, जब तारीख नहीं बताएंगे वाला मामला खत्म हो गया, अब तारीख भी पता चल चुकी है, तो फिर बहस क्यों नहीं खत्म हो रही, फिर झगड़ा क्यों नहीं खत्म हो रहा? झगड़ा कुछ लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने कभी राम मंदिर के बहस में थे नहीं, जिन लोगों ने कभी राम मंदिर के पक्ष में थे नहीं, आज जो खुशी मना रहे हैं, कोई मिट्टी ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। मुझे यहाँ के मुसलमानों से कोई परहेज नहीं है, लेकिन वो मुसलमान देश का राष्ट्रपति ये भी अब्दुल कलाम जैसा होना चाहिए।
शब्बीर अब्दुल हमीद जैसा होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान का कोई मुसलमान वंदे मातरम कहने से परहेज रखता है, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान राम का नाम लेने से परहेज रखता है, तो उसकी बगावत, ये करपाती करेगा। उसका हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। मैं आज खुले मन से बोल रहा हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये लाल रंग बजरंग बली का, हरा यहल इस्लाम अली का। लाल रंग बजरंग बली का, हरा यहल इस्लाम अली का। श्वेत रंग सब धर्मों का टीका, चरखा होने ना देगा फीका, चरखा होने ना देगा फीका। हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तानी बन के रहना पड़ेगा। नहीं पाएंगे। महाराज जी थोड़ा विश्वास रखिए। मैंने जब राम मंदिर निर्माण की मुहिम चलाई थी तो मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर चलाया था। जब मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा था तब मुझे यकीन था जितने भी राम विरोधी हैं एक दिन वो जय श्री राम कहेंगे। और देख लीजिए हमारी बात सुनिए, विरोधी राम भक्त हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे बिस्मिल्लाह में राम हम सबके हैं, राम हम सबके हैं, अकेला आपके नहीं है। जो मुसलमानों ने राम का विरोध किया था आज वो राम के भक्त कहला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जितने भी राम विरोधी थे मेरे बिस्मिल्लाह में वो ताकत था। जय श्री राम कह रहे हैं, देख लीजिए अभी हो सकता है ये भी कह दे जय श्री राम। जरा बोलिए जय श्री राम। बिस्मिल्लाह में ताकत है, जय श्री राम। अगर आप बिस्मिल्लाह को मानने वाले हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ने से पूरा काम होता है तो आप कहिए जय श्री राम, नहीं तो मैं समझूंगा आप बिस्मिल्लाह को मानते ही नहीं है। अगर आप बिस्मिल्लाह को कह दीजिए आप जय श्री राम, बिस्मिल्लाह पे यकीन रखिए। आप बिस्मिल्लाह पर यकीन रखिए। जिस तरीके से इकबाल अंसारी कह रहे हैं जय श्री राम, उसी तरह से आप भी कह दीजिए। नहीं कहेंगे, क्यों कहेंगे? क्यों? आपको बिस्मिल्लाह पे भरोसा नहीं है? मतभेद है, आप नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाह में ताकत नहीं है, बिस्मिल्लाह में ताकत नहीं है। आप बैठे क्यों? आवाज चुप होंगे तो कुछ बोलेंगे। हाँ तो बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ। जय श्री राम को कैसे जी? मैं सुनना चाहता हूँ। बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए, बोलिए। हम रामनवमी नहीं मनाए। हम लोग कब कहते हैं राम के विरोधी? बोलिए। लेकिन ये जो जय श्री राम नारा है ये भाजपा का नारा है। यहाँ आप कहते नहीं है, स्कूल आ जाता है, स्कूल भाजपा का नारा हम लोग कतई नहीं लगाते। स्कूल में जाते हैं तो भारत में है, भारत भाजपा का नारा बोलते हैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नारा है। भारतीय जनता पार्टी माता की जय बोलते हैं, सीता जी को निकाल दिया, भारत माता की निकाल दिया। अब सुनिए ना, एक सेकंड, एक पहली बात बबलू खान, आपको बबलू खान बोल रहे तो जय श्री राम देना है, आपको परहेज क्यों है? बबलू खान माता की जय बोल तक नहीं बोलते हैं आप। बबलू खान, मेरा एक सवाल है, एक सेकंड, मेरा एक सवाल है। आपके सवाल के जरिए से मैं राजू दास को लाते हुए जरा इस सवाल का भी जवाब चाहता हूँ, लोगों को मिले। आपने कहा जय श्री राम कहते, जय सिया राम नहीं कहते, सीता जी को भी निकाल दिया। वो आपको घेरते हैं इस बात पर, ना तो आप भारत माता की जय कहने को तैयार है, ना वंदे मातरम कहने को तैयार है, ना जय श्री राम कहने को तैयार है। मैं कहता हूं जबरदस्ती किसी से ना करें। ठीक, अगर आप नहीं बोलना चाहते ये आपका चॉइस है, लेकिन राजू दास ये तो इनको आपको बताना पड़ेगा ना कि जय श्री राम में सिया समाहित है या नहीं है, और अगर है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए ऐसा है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है हिंदुस्तान में, हमारा संविधान कहता है। उसी प्रकार अभी बबलू खान जी ने कहा कुद्दसी साहब से कि जय श्री राम बोलो। देखिए ऐसा है बबलू खान जी, आप अपने स्वेच्छा से, अपने इच्छा से जितना भी आपके साथ मुस्लिम समाज है उसको जोड़कर चलकर राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। आज वो वक्त आ गया है, भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु मोदी जी पधार रहे हैं। रही कुद्दसी साहब की बात, कुद्दसी साहब आपके कहने से जय श्री राम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्योंकि वंदे मातरम तो ये बोल सकते हैं क्योंकि मातृ शक्ति से बढ़ के कुछ नहीं, भारत मेरी माँ है और माँ के सानिध्य में, उसके पल्लू में, उनके जमीन पर सब सुख सब शांति का अनुभूति हम करते हैं। लेकिन ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके जो आका हैं, इनके आइकॉन हैं, जिसको ये फॉलो करते हैं, ठीक है नहीं बोलेंगे। सुनिए, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो दीजिए ना। दे रहा हूँ। भारत देश में ये भी रहते हैं। नहीं, मैं चाहता हूँ स्वच्छता अभियान के तहत इनका भी दिल साफ हो। नहीं, इनका दिल साफ है, इनका दिल साफ है। जैसे ये मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि बाबा जी जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम नहीं बोलते हैं। देखिए ऐसा है कि जय श्री राम का हुंकार इसके नाते लगाते हैं हम लोग, जब किसी अधर्मियों का सर्वनाश करना होता है
तो हम लोग जय श्री राम के नारा के साथ, जैसे हम लोग हर हर महादेव के नारा के साथ हम लोग कूच करते हैं, और जहां प्यार से बोलना रहता है वहां बोलते हैं जय श्री सीताराम, जय सिया राम। कुद्दुसी साहब जय सिया राम, कुद्दुसी साहब जय सिया राम। इनका आरोप निराधार है, गलत है और कुछ नहीं। ये अब भी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। अभी इनके जो आका है, जो आइकान है, इनको दूध के मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, कहीं नहीं रखा। अभी ये बताते हैं कि मस्जिद के ट्रस्ट में इनको नहीं रखा। रोहित जी एक मिनट, बबलू खान जी एक मिनट, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बारिश आ रही, ज्यादा समय नहीं। देखिए ऐसा है कि ये बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे थे, ठोक बजाकर लगातार संघर्ष करते थे, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से जन्मभूमि की आदेश आया। मुझको संविधान में आस्था था, विश्वास था मुझको, तो आज राम जन्मभूमि का आदेश आया। दूसरी बात, जो मस्जिद के लिए इनको जमीन दी गई है, अब ये राजनीतिक रोटी गोल गोल घुमा रहे हैं, नहीं वो अयोध्या में नहीं मिला। तीसरी बात, जो वहां पर मस्जिद बनने वाला है ना, इनके जो चाचा लोग हैं, आका लोग हैं, उसका नाम बाबरी मस्जिद रखने की सोच रहे हैं। कुद्दुसी साहब ईंट से ईंट बजा देंगे, कभी भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी बाबर के नाम की चीज नहीं रहेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं, सरकार के लोग, उसमें 3 लोग सरकार के लोग रखे जाए। जिस प्रकार राम जन्मभूमि में 3 लोग सरकार के रखे गए हैं, उसी प्रकार उस ट्रस्ट में भी सरकारी लोग रखे जाए। राजू जी बैठ जाइए, बैठ के बात कर लीजिए। नहीं तो पूरे विश्व से ये बाबर के नाम पे चंदा लेंगे और पूरे देश में दंगा फसाद कराएंगे और उस पैसे का दुरुपयोग करेंगे। लेकिन राजू जी एक सवाल है मेरा, मैं करपात्री जी आपसे पूछ रहा हूँ जी। वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट में सरकार के आदमी नहीं चाहिए जी। नुसरत कुद्दुसी तो पहले ही कह चुकी कि वो ट्रस्टी सरकार का है, मुसलमानों का है ही नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का उससे कोई लेना देना नहीं। जफर याब जिलानी कह चुके हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। ये कह रहे हैं यहाँ बैठे हुए कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। इकबाल अंसारी कहते हैं हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। क्यों इन लोगों को तो फिर रखा नहीं? अब सब हार गए तो लेना देना नहीं है। 500 साल तक लोगों ने परेशान किया है। मैं भी कुरान कथन करता हूँ। सभाए मजलिस में आए हुए हमारे तमाम मोजीज हाज़रीन दोस्तों, हिंदुस्तान के हर हिस्से मुल्क खिते दुनिया को जलवा रसूब किया जा रहा है। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह मुहिब्बुल मुहसिनीन। मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान का हर दीनहीन गरीब राम का है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ करना प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका अदब करते हैं, सबका लिहाज करते हैं। हिंदुस्तान में रहना है, खुद जज्बा है। तो श्री राम मतलब होता है, श्री मतलब होता है सीता जी, राम होते हैं राम जी। श्री राम में सीता और राम दोनों का नाम है, कोई मतभेद नहीं है। आप हिंदुस्तानी है, अरे गले मिलो मेरे यार। अयोध्या का नाम तो मिल लीजिए ना गले, पूरे विश्व में। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, दूर से मिलना, लेकिन आप गले मिलिए, कम से कम देश को एक तस्वीर दिखे कि नहीं अयोध्या में अब वो सब चीजें नहीं है। मामला खत्म हो गया, फैसला होने के बाद सब लोग एकजुट हैं। साहब अयोध्या में हमारे राम जी को भी टोना लगा है। हमारे राम जी को भी टोना, 2 जगह टोना लगा है। जनकपुर गए तक टोना लगा है, चलाए दियो टोला किशोर गौर शामरो सरोना, एक वहाँ टोना लगा है। और राम जी यहाँ छोटे थे तब उनको टोना लगा है। कोरोना का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा। कोरोना वाला एक भी पॉजिटिव व्यक्ति अगर राम के पास जाएगा तो हमें राम को भी टोना लग जाएगा। तो करना ही पड़ेगा। आप तो बबलू खान को भी घेर चुके। महाराज जी टोना खत्म हो चुका है, बिल्कुल नहीं खत्म हो चुका है, नजर उतर गया है। मेरे राघव जी छोटे है महाराज जी, मेरे बालक हैं छोटे, मेरे अभिनंदन। टोना तो झगड़ा कोरोना की व्यवस्था करनी पड़ेगी। छोटा सा आखिरी छोटा सा। देखिए ऐसा है, इन्होंने महान जी ने कहा है कि बाबर के नाम से मस्जिद नहीं बननी चाहिए। हम महान जी का समर्थन करते हैं, बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। ये बाबर जो आया था, इसको आप ही लोगों ने बुलाया था, हमने नहीं बुलाया। और सुन लीजिए एक चीज और हम कहना चाहते हैं, राम हमारे आदर्श हैं, अम्बेडकर जी हमारे आदर्श हैं। क्या मोहम्मद साहब आपके आदर्श हैं कि नहीं है? इसका जवाब दें। मैंने तो कुरान पढ़ा, मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन कुरानी का नहीं। मुझे लगता है एक जमीन के बारे में हम बताते केवल इतना कहना है, अब निजी आक्षेपों पे नहीं जाना चाहिए। अब छोड़ते हैं, छोटा सा चीज। चलिए समय समाप्त हो गया, माफी चाहते हुए कल फिर मौका मिलेगा, लेकिन मेरा कहना केवल ये कि अब जब फैसला हो चुका, अब जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कार्यक्रम तय हो चुका, अब जब पूरी अयोध्या सज सवर के तैयार है श्री राम के उस मंदिर के स्वागत के लिए, जिसके लिए कहा जाता है कि वर्षों से लड़ाई लड़ी जा रही थी, 500 साल से, तो अब कम से कम ये झगड़े खत्म हो जाने चाहिए। सबको एकजुट होकर एक साथ खड़े होकर स्वागत। दोस्तों
दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। आप हमारी वेबसाइट www.nationalview.in पर जाकर लेटेस्ट जानकारी ले सकते हैं।